नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई आपके साथ फिर से एक नए टॉपिक के साथ सर्वनाम। आइए हम पढ़ते हैं सर्वनाम। पिछली क्लास में हमने पढ़ा संज्ञा, जो आपको मुझे आशा होगी आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। आज पढ़ेंगे हम सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? देखिए, सर्व प्लस नाम। सर्व यानी सभी, नाम यानी संज्ञा, जो आपने पीछे टॉपिक में पढ़ चुकी है। संज्ञा आप जानते होंगे, किसी भी नाम को ही संज्ञा कहते हैं। आइए सर्वनाम की परिभाषा जानते हैं। वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। देखिए दोस्तों, कैसे एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। राम यहाँ पर क्या है? संज्ञा। पुस्तक यहाँ पर क्या है? संज्ञा। पढ़ना यहाँ पर क्या है? क्रिया। देखिए, अब आप कहोगे सर इसके अंदर तो कोई सर्वनाम ही नहीं है। अब देखिए, एक उदाहरण यहाँ पर है, सेकंड नंबर। देखिए, वह पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर वह क्या है? सर्वनाम। पुस्तक क्या है? संज्ञा। और पढ़ना यहाँ पर क्या है? क्रिया। देखिए, इसके अंदर सर्वनाम। आपने कहा सर यहाँ पर तो आपने राम लिखा है, यहाँ पर वह लिखा। तो देखिए, पहले परिभाषा देखिए इसको समझने के लिए कि वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर हमने संज्ञा ली, संज्ञा किसी नाम को ही तो कहते हैं। फिर यहाँ पर हमने संज्ञा को उठा दिया और वह लिख दिया, यानी कि वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। देखिए कौन कौन से। पहला भेद आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा आता है प्रश्नवाचक, और पांचवा आता है संबंधवाचक, छठा आता है निजवाचक। अब देखेंगे हम, पहला आता है पुरुषवाचक के बारे में। अब जानेंगे हम पहला पढ़ेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है? पुरुष यानी सजीव, जो सभी जीव सजीव होते हैं। सजीव किसे कहते हैं? जिनमें जैविक क्रिया होती है। देखिए परिभाषा, परिभाषा देखिए, वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर पुरुषता का बोध कराए, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए, पुरुषवाचक के भेद कितने होते हैं? पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष, एक अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला, अन्य पुरुष जिसके बारे में कहा जाए। अब कहोगे सर हम पहचानेंगे कैसे? देखिए, मैं, हम सब। मैं, हम, मैं और हम एक वचन के लिए प्रयुक्त होगा। हम सब ये बहुवचन के लिए प्रयुक्त होंगे। मध्यम पुरुष में देखिए, तुम, तू, तुम सब, आप। यहाँ पर देखिए, तू है वो छोटे के लिए प्रयुक्त होगा, तुम है वो बराबर के लिए प्रयुक्त होगा, और तुम सब वह बहुवचन, ये सब तुम सब बहुवचन में आएगा, और आप है वो आदर के लिए। जैसे आप पे कहाँ जा रहे हो, ये आदर के लिए प्रयुक्त होगा। देखिए, अन्य पुरुष जिसके बारे में कहा जाए, इसके शब्द है यह, वह, ये, वे। यह पास के लिए होगा, वह दूर के लिए, ये पास के लिए, और वे दूर के लिए। अब आइए एक उदाहरण समझते हैं। जैसे वह गाना गा रही है। वह गाना गा रही है मतलब कोई भी गाना गा रही है, लेकिन गा कौन रही है? स्त्री गा रही है, लेकिन वह गाना गा रही है ना, तो वो हमारे मतलब कि वो दूर है, वह गाना गा रही है, वो दूर की स्थिति दर्शा रही है। तो यहाँ पर कौन सा पुरुष होगा? अन्य पुरुष होगा। ठीक है, ठीक है। गाना कौन गा रही है? स्त्री, और वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रही है, और वो सजीव है। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? देखिए, वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर निश्चयता का बोध कराए। वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर निश्चयता का बोध कराए, उन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। आप कहोगे सर हम पहचानेंगे कैसे? देखिए, कुछ शब्द है इनके लिए, यह, वह, ये, वे। अब कहोगे सर ये तो यहाँ पर भी आ गए और ये तो यहाँ पर आ गए, लेकिन यहाँ पर आपको सजीव के रूप में दर्शाना है। अगर ये सजीव है तो आपको अन्य पुरुष करना है। अगर यहाँ पर कौन है? निर्जीव। अगर निर्जीव के रूप में मिल जाए तो आपको निश्चयवाचक सर्वनाम करना है। अगर आपको सजीव के रूप में मिल जाए तो आपको अन्य पुरुष करना है। अगर अन्य पुरुष ऑप्शन में ना रहे तो आपको पुरुषवाचक सर्वनाम करना है। ठीक है, आइए देखते हैं उदाहरण। वह मेरी गाड़ी है। यहाँ पर वह किसके लिए प्रयुक्त है? कि वह गाड़ी के लिए प्रयुक्त है। गाड़ी यहाँ पर क्या है? वो निर्जीव है, क्योंकि वह सांस नहीं ले सकती, यानी कि जैविक क्रिया नहीं कर सकती। जैसे दूसरा उदाहरण है, वह मेरा घर है। यहाँ पर वह किसके लिए प्रयुक्त है? घर के लिए। वह घर किसका है? मेरा। लेकिन वो क्या है? निर्जीव, इसलिए यहाँ पर कौन सा
सर्वनाम होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब पढ़ेंगे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर अनिश्चयता का बोध कराए उन्हें क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दोस्तों हम इतनी देर हो गई हम एक ही शब्द पढ़ रहे हैं, विकारी 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 विकारी। विकारी शब्द होता क्या है? देखिए विकारी शब्द होता है जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक संबंधी परिवर्तन होते रहे उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या हुई? वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर अनिश्चयता का बोध कराए उन्हें क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए इसके लिए कोई दो शब्द है, कोई और कुछ। अगर ये दोनों आपको जहां भी मिल जाए तो आप निर्विघ्न होकर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कर दीजिए। जैसे दया कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पर कुछ आया है तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। एक है कोई तो आया है या कोई आया है। कोई आया तो है लेकिन ये नहीं पता कौन आया है तो यहाँ पर क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब पढ़ेंगे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर प्रसन्नता का यानी कि प्रसन्नता का बोध कराए उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम को समझने के लिए हमें कैसे तो शुरू मिलेगा, अक्सर कैसे तो शुरू मिलेगा और आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। अगर ये दोनों स्थिति आपको मिल जाती है तो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। देखिए कैसे, जैसे कहाँ जा रहे हो, ये तो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह मिल गया और यहाँ पर कैसे कोई शब्द शुरू हो गया तो आपको बिना सोचे समझे वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम करना है। ठीक है, जैसे कौन आया है, ये देखिए यहाँ पर भी कैसे स्टार्ट हो रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह आया है। जैसे कितने आदमी थे, यहाँ पर कै स्टार्ट हो रहा है और प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो आपको इन दोनों शब्दों से पता लगाना है कि प्रश्नवाचक कहाँ पर आएगा। अब अगला पढ़ते हैं संबंधवाचक। संबंधवाचक को समझिए, वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर संबंध का बोध कराए उन्हें क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम को समझने के लिए देखिए एक तो है जो, जैसा, जैसा, सो, वैसा, जैसी, वैसी, वो। एक तो ये शब्द। एक आएगा ना, ने, नी, का, के, की, रा, रे, री, ये शब्द। लेकिन याद रखना दोस्तों ये शब्द है ना, ने, नी, का, के, की, रा, रे, री, ये शब्द सर्वनाम में अगर जुड़कर आए तो ही आपको संबंधवाचक सर्वनाम करना है, अन्यथा नहीं करना है। जैसे देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए ये किसके साथ जुड़कर आए? किसी शब्द के साथ आए ना, तो ये यहाँ पर बिना सोचे समझे आपको संबंधवाचक सर्वनाम करना है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम हमारा आखिरी रहेगा, फिर सर्वनाम के 6 भेद कंप्लीट। ठीक है, देखिए निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर निज यानी निजता या अपनत्व का, निजता को हम क्या बोलते हैं? अपनत्व। यानी कि वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर निजता या फिर अपनत्व का भाव कराए उन्हें क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। उदाहरण के लिए निजता को समझने के लिए देखिए एक तो निज, स्वयं, खुद, आप। ये खुद ये शब्द हैं, इनसे हम पता लगा सकते हैं कि इसमें निजवाचक सर्वनाम है। देखिए कैसे, जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, यहाँ पर ये किसके लिए है? मैं किसके लिए है? मेरे लिए ना, यानी कि मैंने खुद कहा है कि मैं स्वयं चला जाऊंगा। अगर खुद के लिए है तो वहां पर क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों एक बात और, आपने एक तो आप यहाँ पर पढ़ा और एक आप पढ़ा था अपने मध्य पुरुष में, तो इन दोनों का आप कैसे समझोगे? मध्य पुरुष में सॉरी अन्य पुरुष में। तो देखिए अगर कोई तीसरे की बात हो, कोई तीसरे की बात हो, जैसे भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री है तो आपने भ्रष्टाचार को कम करने के लिए प्रयास किए। देखिए हम बात कर रहे हैं, हम तो आप दोनों, आप और हम, लेकिन हमने बात किन की? तीसरे की। अगर कोई तीसरा आए तो वहां पर अन्य पुरुष करना है। अगर स्वयं आए, खुद के लिए आए, तो वहां पर क्या करेंगे? निजवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक सर्वनाम वो होता है कंप्लीट। संज्ञा और सर्वनाम हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब पढ़ेंगे हम
विशेषण। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।